माननीय मंत्री महोदय नेगी जी ने कहा है कि इन 3 निर्दलीय विधायक के अगेंस्ट जो प्रोसीडिंग चल रही है हाई कोर्ट में, तो उसके मुताबिक हमने जब ये प्रोसीडिंग्स का कल इसका हाई कोर्ट से डे टू डे हियरिंग चल रही है और उसका कल जब उसका निष्कर्ष हाई कोर्ट से आया कि ये तीनों निर्दलीय विधायक इसको क्वाश करने के लिए इन्होंने ये डाली और जल्दी से जल्दी उनकी एक्सेप्टेंस स्पीकर को निर्देश दिए जाए कि उनकी रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जाए। तो पर लेकिन उसमें एक कड़ी जो बीच में थी जिसमें हमने जब इन्होंने रिज़ाइन किया था 22 मार्च को, तो हमने उसमें उस टाइम भी ये कहा था कि ये जो रेजिग्नेशन है ये अंडर प्रेशर दी जा रही है और तीनों इंडिपेंडेंट विधायक थे ये, और उसके प्रूफ में हमने वहाँ पे अपनी जो प्ली रखी है उसके एवज में हमने अपना जो विचार रखे थे वहाँ पे, क्योंकि जब ये विधायक वहाँ गए, ये सारे लीडर ऑफ अपोजिशन और कुछ एक MLAs और उनके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ये लोग असेंबली में आए और उसके बाद ये सारे मेंबर्स वहाँ से रेजिग्नेशन देने स्पीकर के पास गए और जो कि जब ये स्पीकर के पास गए इनको घेराव किया गया था चारों तरफ से, आपके जितने लीडर ऑफ अपोजिशन और विधायक थे और उनमें से कई जैसे जामवाल जी थे, त्रिलोक जामवाल बिलासपुर के विधायक थे, राकेश जामवाल, सुंदर नगल वाले थे, विक्रम ठाकुर जी थे और जसवंत राजपुर वाले, और अलग अलग लोग इनके पास एक किस्म से इनको एस्कॉर्ट करके स्पीकर के पास ले गए थे। तो वो दर्शाता है कि ये अंडर प्रेशर इन्होंने वहाँ पे रेजिग्नेशन दिया है। तो उसके साथ साथ इनके पास जहाँ की हमारी स्टेट में हर स्टेट में एक रूल होता है कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो आप स्टेट पुलिस को रिक्वेस्ट करके अपनी सिक्योरिटी, उस तरीके का उनके पास कोई उन्होंने ना कोई एप्लीकेशन दी है ना ही कोई उनकी रिक्वेस्ट की है होम डिपार्टमेंट को, पर लेकिन साथ साथ उनके साथ CRPF का एक घेराव था। तो वो भी दर्शाता है कि ये अंडर प्रेशर है और वो लोग 1-1.5 महीने से थ्रू हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे थे इन एंड आउट शिमला से और विभिन्न होटलों में रह रहे थे जहाँ की वो संपर्क में नहीं थे अपने परिवार से भी, और जो मैक्सिमम लोग ये कारोबारी लोग हैं और कारोबारी जो उनका कारोबार के जो उनका एक सिस्टम बना है उससे भी उनका संपर्क सारा टूट गया था। तो वो भी दर्शाता है कि वो अंडर प्रेशर थे। तो कुछ एक इश्यूज इसमें जो हमने संज्ञान में लाया और आज हमने ये एक एप्लीकेशन दिया है कोर्ट में कि हमने इन इश्यूज को भी मद्देनज़र रखते हुए आप इनका जो रेजिग्नेशन का जो ये प्रेशर बनाना चाहते हैं कि एक्सेप्ट किए जाए, पर लेकिन वो डिसीजन तभी होगा कि जब विधानसभा स्पीकर आगे इसमें कार्रवाई करे। ये कुछ एक पहलूज हाई कोर्ट से के ध्यान में हमने डालने थे, तो उसमें मैंने दोबारा हमने ये लेटर बहुत पहले जब ये इंसिडेंट हुआ था उसी टाइम हमने ये लेटर स्पीकर को दी थी कि ये इसमें एक ये पहलू भी हो सकता है कि अंडर प्रेशर इनको रिज़ाइन करवाया गया है और उसमें CRPF का भी फोर्स यूज़ किया गया, पॉलिटिकल प्रेशर भी डाला गया। तो उस तरीके से ये रिज़ाइन किया, क्योंकि इन्होंने कहीं स्टेटमेंट दी है कि हमने बगैर प्रेशर के हमने रिज़ाइन किया, पर हमारे पास सारे तत्व हमारे पास मौजूद थे। तो हमने उस इशू पे आज एप्लीकेशन डाली है जो कि हियरिंग अभी चली है और हमें उम्मीद है कि एक्सेप्ट होगी और इस पहलू पे भी हाई कोर्ट ने नज़र डाली है।